पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी ठोकर न्याज बेग के करीब उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। कुछ देर बाद इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया। ये कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर की गई। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सज़ा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनके ख़ानदानों को भी खबरदार किया था। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे दें। गुज़श्ता रात 2:30 बजे इमरान खान की लाहौर से गिरफ्तारी की तैयारियों का दावा किया गया था, जिस पर फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान जमान पार्क में इमरान गाह की रहायशगाह के बाहर जमा हो गए थे। फवाद चौधरी ने इस मौके पर भी खबरदार किया था कि जो पीछे से कठपुतलियों को नचा रहे हैं वो होश के नाखून लें। इमरान खान को गिरफ्तार करना मुल्क को तोड़ने की साजिश है। पुलिस को दावत देते हैं कि हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तमाम शहरों को लॉकडाउन करेंगे। मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को इस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश करना, इस तरह का माहौल बनाना पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो अवाम की बात करता है? तहरीके इंसाफ का लाएमल यह होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि PTI का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं कि फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया। ये बुज़दिली है। फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। गुजारिश है कि बताएं फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पूछा कि मुतनाज़ निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया था। बताएं कि क्या मार्शल लॉ लग चुका और उसका ऐलान बाकी है। आज़म सवाती को उठाया गया, क्या उसकी आवाज़ दबा ली गई? बोले जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करना होगा। इमरान खान की रहायशगाह के बाहर ख़ैमे नस्ब कर दिए गए। फवाद चौधरी की फौरी रिहाई न होने की सूरत में हर चौक को तहरीर चौक बनाने की भी वार्निंग दी। PTI का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं कि फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया। और फवाद चौधरी जैसा शख्स जो दिलेर आदमी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, सारी उम्र उसकी कानून और आइन के साथ गुजरी, वकला के अंदर उसका एक मुकाम है, सियासत के अंदर तमाम जमातों के अंदर वो एक एहतराम रखता है, उसको इस तरह उठाया गया जैसे कि बदतरीन चोर को या दहशतगर्द को उठाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि जिन्होंने ये उठाया है उनसे गुजारिश है ये पता तो बताएं ना कि कहाँ पे रखा है उन्हें। उनके घर वाले परेशान हैं, उन्हें बताया जाए कि इनको कहाँ पे रखा है। और आप कितने इमरान खान के चाहने वालों को गिरफ्तार करेंगे? एक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद और हर शख्स इस वक्त फवाद चौधरी बन चुका है, हर शख्स आज़म सवाती बन चुका है। पाकिस्तान की पूरी यूथ को तो आपने अपना चेहरा दिखा ही दिया है। देखें, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से 24 घंटे यहाँ पे हमारे हज़ारों कारकुन मौजूद रहेंगे और उसका हमने बंदोबस्त कर दिया।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात क्या लगाई गई हैं, इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है लाहौर में GO न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, फवाद चौधरी के खिलाफ क्या दफात लगाई गई और क्या अब उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है? बिल्कुल, ये जो दफात लगाई गई हैं ये 153A है, 506 है, 505 और 124 है। ये वही दफात है जो साबका सियासी रहनुमाओं के मुकदमा जो लगाई जाती थी, जिनमें खास तौर पर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और दीगर जो है रहनुमा, उनके जो मुकदमा दर्ज किए जाते थे पीटीआई दौर में, उन पर भी यही दफात लगाई जाती थी। और जिन नाज़रीन हमें जानेंगे उनके लिए बता दें कि फवाद चौधरी को जो है इस्लामाबाद थाना कोसार पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया है और इसमें उन्होंने उनको उनके घर ठोकर न्याज बेग से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अब जो है फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको एक नामालूम मुकाम पर पहुंचाया गया था जहां से उनकी तफसीलात ली जा रही थी और इस्लामाबाद कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, क्योंकि जब किसी दूसरे जिले से दूसरी पुलिस आती है तो वहां पर होम डिपार्टमेंट और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि ये जब तक उनकी आमद ना हो उसके बाद किसी मुल्जिम को यहाँ से ले जाया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इस तरह बगैर थाने में इंदराज किए बगैर किसी मुल्जिम को ले जाया जाए दूसरे जिले में तो उसका मुकदमा दर्ज होने का भी एहतमाल होता है। तो इस हवाले से तमाम जो कार्रवाई थी, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी हो चुकी है। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर जाने के लिए रवाना हो चुकी है। अच्छा अहमद फराज, इस मुकदमे में क्या आज अदालत में भी पेश किया जा सकता है फवाद चौधरी को? लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो अगर मोटरवे से जाएंगे तो 4 घंटे का रास्ता है और अब से कुछ देर पहले ये लाहौर से निकले हैं, तो हो सकता है कि उनको बिल्कुल आज अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि कम से कम 4 घंटे लगेंगे इनको इस्लामाबाद पहुंचने में और 3 बजे तक मुकामी अदालतों का टाइम होता है। और अगर आज उन्होंने उनको गिरफ्तारी उनकी अगर आज शो कर दी, गिरफ्तारी डाल दी उन्होंने आज, तो फिर कानूनी तौर पर उनको आज ही पेश किया जाएगा और आज ही पेश करके इस मुकदमे में उनका रिमांड भी लिया जा सकता है। जिस तरह ये मुकदमा FIR जो है ये हम तक पहुंची है और तमाम तफसीलात जो है वो मीडिया को भी पहुंच गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज उनकी हर सूरत में उनकी गिरफ्तारी डाल देंगे, क्योंकि अगर आज उनको गिरफ्तारी ना डाले और जिस तरह फुटेजेस भी सामने आ गई है तो फिर अदालत में ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया था तो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। तो हमारी राय का ये कहना है कि अगर मुकदमा जो है वो सामने आ गया है, पब्लिक हो गया मुकदमा, तो फिर उनको आज ही किसी भी वक्त इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पेश किए जाने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज तफसीलन अपडेट करने के लिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को पर क्या तनकीद की थी, आइए हम आपको दिखाते हैं उन्हीं के अल्फाज। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है।